हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए थ्योरी चैप्टर रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डील करने वाले, वो है हमारे पास प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दी गई है? भाई ये जॉन डीवी की थ्योरी है जिसमें इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया। अब क्या क्या चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। काफी एक शॉर्ट चैप्टर रहेगा, इसमें काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए मैं आपके सीडीपी के लिए कवर कर रहा हूँ, उत्तराखंड टेट के लिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 सीडीपी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफी ज्यादा शॉर्ट रहेगी वीडियो लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक देखो। अगर ये नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर चले जाएं, शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पिन कमेंट में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी यूजफुल नोट्स हैं जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, इन पीडीएफ को आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। काफी जितना स्टडी मटेरियल अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, चाहे वो सीडीपी का हो, एसएसटी का हो, हिंदी का हो या साइंस का हो, इंग्लिश के भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं वहां पर। साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस, मैराथन क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सारे भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में अलोंग विद द आंसर्स। तो आप जाकर मिनिमम प्राइस पर उसको बाय कर सकते हैं। यही टाइम है बिल्कुल यूजफुल, जिस समय आप नोट्स का यूज कर सकते हैं, इनको बाय करें और शॉर्ट टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। भाई स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम समझेंगे कि जॉन डीवी क्या बोलते हैं। देखो, जॉन डीवी पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि इनकी जो शिक्षा दी थी इन्होंने, जो जॉन डीवी ने जो एजुकेशन दी है, किस पर बात करी है इन्होंने? प्रगतिशील शिक्षा पर बात करी है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है आगे इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहेगा ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, लेंदी हो गया, नहीं। पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, जहां से आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ जाती है। तो जॉन डीवी कौन है भाई? जॉन डीवी एक प्रसिद्ध अमेरिकी के शिक्षण शास्त्री थे, भाई शिक्षा शास्त्री थे, अमेरिका से ये आते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1859 से लेकर 1952 तक इनका जो है काम रहा है। बात क्लियर हो गई? इस एज ग्रुप तक ये रहे हैं, इस सन तक, और अमेरिका से आते हैं। ये एक समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना, बेसिकली बाल केंद्रित शिक्षा पर, बच्चों को केंद्र में रखे। तो आपने देखा होगा सीडीपी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल केंद्रित शिक्षा से। कल भी मैंने पीवाईक्यू कराए हैं आपको लाइव सेशन में, डेली हम लोग पीवाईक्यू ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जो लोग भी नए ज्वाइन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के लाइव सेशन चल रहे हैं, साथ साथ में मैराथन सेशन भी चल रहे हैं, उसके साथ जितने भी थ्योरी चैप्टर हैं उनके प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली फ्री है सारी चीजें, काफी कंटेंट हम यूटेट के लिए कवर कर चुके हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को देने वाले कौन थे भाई? जॉन डीवी थे। यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जॉन डीवी का क्या मानना था कि भाई शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली, कभी न खत्म होने वाली। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, और शिक्षा न केवल जानकारी का संग्रहण है। ऐसा नहीं है कि बस शिक्षा के माध्यम से केवल जानकारी मिलती है, बल्कि जीवन के अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को इन्होंने क्या बोला है? शिक्षा बोला है। अब प्रगतिशील शिक्षा का इनका मतलब क्या है? प्रगति का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। और प्रगति क्या है? लगातार चलने वाली होती है। प्रगति क्या होता है? आगे बढ़ना। इसी प्रकार से शिक्षा भी इन्होंने बोला है कि निरंतर रूप से चलने वाले ज्ञान का अर्जन। अब ज्ञान का अर्जन अब कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिकल, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान से, अपने अनुभव के माध्यम से करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि किताबों में गए, बुक्स को पढ़ लिया, कुछ डेफिनेशन याद कर ली, उस नॉलेज को आपने इकट्ठा करके रख लिया। उसका माध्यम जो है, ये जो प्रगतिशील शिक्षा है वो इस चीज पर फोकस नहीं करती है। वो फोकस करती है कि आप जानकारी नहीं बल्कि जीवन के अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी सीख रहे हैं वो क्या है? एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। ये प्रगतिशील शिक्षा की एक प्रक्रिया है। तो ये जॉन डीवी बेसिकली बोल रहे हैं। तो यहां से हमने इनका सार समझ लिया। अब देखते हैं भाई जॉन डीवी का शिक्षा पर क्या विचार था। तो पहला ऑप्शन आता है इनका प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी माने जाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रगतिशील शिक्षा, इंग्लिश में आप उसको बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या बोला है जॉन डीवी ने कि भाई ये मुख्य रूप से इसके प्रवर्तक रहे हैं, इसके समर्थक रहे हैं। इन्होंने बताया है कि ये तर्क दिया है कि जो मुख्य शिक्षा का उद्देश्य होता है वो बच्चों की भविष्य की जिंदगी तैयार करना नहीं होता है। कि भाई अभी जो हमने एजुकेशन को क्या समझ लिया है कि एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, जिससे आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। तो मेन टारगेट क्या रहता है भाई? फ्यूचर पे, की जॉब लग जाए बच्चे की, पैसे कमाना शुरू कर दे। तो हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं एजुकेशन को। लेकिन यहाँ जॉन डीवी कह रहे हैं कि उन्होंने जो शिक्षा को देखा है वो वर्तमान जीवन के अनुभव से जोड़कर, जो भी आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस है उसके साथ जोड़कर उनकी शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और सार्थक बनाना चाहिए।
कहने का मतलब है कि एज ए टीचर, ये भूमिका यहाँ पर किसकी है, किसको ये फोर्स कर रहे हैं जॉन डीवी, टीचर्स को फोर्स कर रहे हैं, टीचर्स के ऊपर बल दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर आप शिक्षा दो, बच्चे के रोजमर्रा जीवन के अनुभव से जोड़कर उसको शिक्षा प्रदान करो। ठीक है, तो वो क्या होगी, इस प्रकार की दी जाने वाली शिक्षा आसान हो जाती है। डे टू डे लाइफ में आप बच्चे को शिक्षा को पढ़ा भी रहे हैं उसके अनुभव के माध्यम से, तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इस प्रकार की शिक्षा बच्चे पर कभी भी बोझ नहीं बनेगी, बच्चे के अनुरूप हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रगतिशील शिक्षा का विचार रहा है जॉन डीवी ने जो दिया है। ठीक है, ये केवल ये नहीं बोलते हैं कि आप केवल शिक्षा इसीलिए ग्रहण करो कि आगे जाकर आप जॉब पा सको, नौकरी कर सको या फिर अपने भविष्य को देख सको, नहीं। इन्होंने अब इसी प्रकार जब आप अपने अनुभव को देखोगे ना, डेली जीवन से जोड़कर आप शिक्षा को इंपॉर्टेंस दोगे, शिक्षा को आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे, तो यहाँ न केवल आपका इंडिविजुअल रूप में विकास होगा, उसके साथ साथ समाज का भी विकास होगा। ठीक है, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, रतन टाटा जी हैं। अब रतन टाटा जी की जो एजुकेशन है वो केवल उन तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने अपनी एजुकेशन को क्या रखा है, प्रोग्रेसिव रखा है। जीवन पर्यंत वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहे, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से सीखते रहे और समाज के लिए काम करते रहे। अगर वो क्या करते हैं भाई, नॉलेज को लेते, उसको संग्रहण कर लेते और केवल अपने भविष्य को देखते, तो क्या इतना बड़ा जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया भारत में, क्या कभी वो हो पाता, क्या इतने लाखों करोड़ों लोगों को वो नौकरी दे पाते, कभी भी नहीं दे पाते। तो उनकी जो एजुकेशन थी वो कैसे बेस कर रही है, अगर आप देखेंगे तो प्रगतिशील शिक्षा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रतन टाटा जी। बात क्लियर होगी। प्रगतिशील शिक्षा में ध्यान केंद्रित किया जाता है कि बच्चे जो है अपने अनुभव से सीखें, और यह शिक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, लचीली होती है, छात्र के हितों में काम करती है और आवश्यकताओं पर आधारित होती है। इसीलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन को जॉन डीवी बोलते हैं कि बालक केंद्रित एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चे के अनुरूप शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, छात्र के हित में होनी चाहिए। क्लियर बात। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जो जॉन डीवी बोलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। ये डीवी का मानना था कि शिक्षा का केंद्र जो है बच्चे होने चाहिए, ना ही कि अध्यापक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सीडीपी लैंग्वेज में भी बन जाएंगे, साथ साथ आपके हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अलग अलग सब्जेक्ट में पेडागोजी के क्वेश्चन इस वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसको किस तरीके से एग्जामिनर मॉडिफाई करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए कि जॉन डीवी का कहना है, कौन कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा जो है बच्चों को केंद्र में दी जानी चाहिए। केंद्र में रखकर का मतलब क्या होता है कि बच्चे को फोकस में रखना है आपको, ऐसा नहीं है अपने आप को फोकस में कर लिया। एज ए टीचर आप अपने अनुरूप शिक्षा नहीं देंगे कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक आसान लग रहा है तो मैंने पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो अच्छा लगता है उसके इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, उसकी इंटरेस्ट बेस्ड जो है एजुकेशन उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, और वैसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचियां, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। बच्चों को अधिक सक्रिय और स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए, कि बच्चे पे कभी भी किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, उनको डराना धमकाना नहीं है, क्योंकि उनको डिमोटिवेट नहीं करना, और एक्टिव लर्निंग करानी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, उनको जैसे स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से उनको पढ़ा रहा है, समूह चर्चा के माध्यम से पढ़ाना है, स्वतंत्र अवसर देने हैं उनको, प्रैक्टिकल विधि से पढ़ाना है, आप उनको एक्सपेरिमेंटेशन माध्यम से पढ़ा सकते हो, और खोज माध्यम पर ज्यादा बल देना चाहिए ताकि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट थर्ड आता अनुभव आधारित शिक्षण, लर्निंग बाय डूइंग। अब पता है आपको, लर्निंग बाय डूइंग आपने हमेशा पढ़ा होगा सीडीपी में, इसी चीज पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, काफी बिल्कुल मैंने प्रिसाइज रखा है, ये पॉइंट टू पॉइंट रखा है, तो जरूर देखो इसको, पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करो। वीडियो पसंद आ जाए तो भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो देखो अनुभव आधारित शिक्षण में क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग में क्या बोला जाता है, जॉन डीवी ने कहा है कि अनुभव से सीखना जो आवश्यकता को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रथम बार यू टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप अपने अनुभव के आधार पर सीख जाएंगे, कि क्या सिलेबस होता है, कैसे हमें कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, ये सारी चीजें क्या है, अनुभव है आप लोगों के। आप अपना फिर ये अनुभव जो है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में साझा कर सकते हैं जो बाद में फर्स्ट टाइम यू टेट का एग्जाम देंगे। तो जॉन डीवी का मानना है कि अनुभव से सीखना की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनका मानना था कि बच्चे वास्तविक जीवन के अनुभव से बहुत अच्छे से सीखते हैं। आप किताबी ज्ञान से सीखो, दूसरा आप एक एक्सपीरियंस से सीखो, तो जो चीजें आपने एक्सपीरियंस से सीखी है ना वो आप लाइफ लॉन्ग याद रखते हो, और उसमें आपको करने में मजा भी आता है उस काम को, क्योंकि आपने स्वयं के द्वारा उस चीज को सीखा है। नेक्स्ट, इस दृष्टिकोण में बच्चों को क्रियात्मक गतिविधि में शामिल करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट कार्य हो गए,
या फिर समूह चर्चा हो गई। तो ये सब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग के एग्जाम्पल हैं। भाई तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या हो जाता है, बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है कि भाई इस चीज पर आप समस्या का समाधान करके लेके आओ। तो वो क्या है भाई, वो समस्या का समाधान बच्चा खुद करेगा, खुद जोड़ तोड़ करेगा, सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करेगा, अपने तर्क का इस्तेमाल करेगा, अपनी सोच का इस्तेमाल करेगा। तो वो प्रोजेक्ट कार्य हो गया। उसके साथ साथ समूह चर्चा यानी कि ग्रुप जो चर्चा का कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से क्या होता है, बच्चे में जो उसके भाव होते हैं वो अपने भावों को प्रकट कर सकता है, अपनी सोच को दूसरों के सामने रख सकता है और उनके द्वारा जो सोच है उसको भी ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आता है 4 क्या बोलता है, लोकतांत्रिक कक्षा यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। जॉन डीवी का मानना है कि कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होना चाहिए, जहां पर सभी छात्र को समान रूप से बोलने, विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने का अधिकार हो। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि भाई टीचर खड़ा है तो टीचर ही बोलेगा, बच्चे नहीं बोलेंगे, या केवल कुछ ही चुनिंदा बच्चे बोलेंगे जो इंपॉर्टेंट है या जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि एक बच्चा मार्क्स में उसके नंबर अच्छे ना आ रहे हो लेकिन उसको नॉलेज ज्यादा है, तो उसको भी पूरा अधिकार होना चाहिए क्लास में अपने विचार को व्यक्त करने का। ठीक है, उसको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस टॉपिक पर पढ़ना चाहता हूँ, या फिर ये टॉपिक मेरा पसंदीदा, या ये सब्जेक्ट मेरा पसंदीदा, जो चीज भी है वो आपको स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेटिक क्लास का निर्माण करना है। शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना ही नहीं होता भाई, साथ साथ क्या होता है, बच्चों का मार्गदर्शन करना और उन्हें स्वतंत्र विचार बनाने के लिए प्रेरित करना। भाई चाइल्ड के लिए टीचर क्या है, एक फैसिलेटर के रूप में यानी कि सुविधा दायक के रूप में काम करता है, ना ही कि केवल ऐसा नहीं है कि आए आपने अपना लेक्चर डिलीवर किया, जो आपको पढ़ाना था आपने पढ़ाया और आप चले गए कि भाई हो गया मेरा काम। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए टीचर आप फैसिलेटर के रूप में काम करेंगे, यानी कि बच्चे को जब भी आपकी जरूरत होगी आपको अवेलेबल होना है, या फिर आपको ऐसा वातावरण का निर्माण करना है कि बच्चा आपको टीचर ना समझ के अपना फ्रेंड समझे, अपनी विचारधाराओं को आपके सामने प्रस्तुत कर सके, साथ साथ जो भी उसकी समस्या है उसमें आपकी हेल्प ले सके। तो इस तरीके का आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तो लोकतांत्रिक कक्षा का ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल था। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान आधारित शिक्षा। अब जॉन डीवी क्या कहते हैं भाई, तो आपकी शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जो कैरिकुलम बनना चाहिए, जो पाठ्य चर्चा कैसी बननी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर होना चाहिए। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि आप जब एक प्रश्न को देखते हैं परीक्षा में, जब आप प्रश्न को देखते हैं तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या इस नजरिए से देखते हैं यार मुझे इसका आंसर करना है, या फिर उसको आप प्रॉब्लमेटिक रूप में देखकर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपके अंदर डेवलप करनी चाहिए। जब आप प्रगतिशील शिक्षा में होते हैं तभी ये डेवलप हो पाती है, क्योंकि आप वहां पर एक्टिव लर्निंग करते हैं। एक्टिव मतलब सक्रिय रहते हैं। एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप जो, ऐसा नहीं है कि वह बैठ गए और सुन रहे हैं और चले गए, आप अपने सारे सेंसेस का यूज करते हैं, देखना, सोचना, टच करके देखना। तो ये सारे क्या है, एक्टिव लर्निंग का ही एक पार्ट आ जाते हैं। तो जॉन डीवी ने समस्या समाधान पर आधारित शिक्षण का समर्थन किया है। उनका मानना है कि बच्चों के वास्तविक जीवन की समस्याओं से जूझने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए, कि एज ए स्टूडेंट जब बच्चा जो है समाज में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उसको समझना आना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, कैसे आप समाज में जाकर अपनी पहचान बना सकते हैं। समस्या आधारित शिक्षा से बच्चों की तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग पावर बढ़ती है। भाई रीजनिंग पावर बहुत जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आगे जाकर आप जब मैच्योर होंगे तो आपको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है समस्या आधारित प्रश्नों के माध्यम से, या समस्या आधारित अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट थे। एक बार और रिवाइज कर लूं अगर मैं, जॉन डीवी ने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, पहला प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, तीसरा अनुभव आधारित यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, चौथा डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, पांचवा क्या बताया, समस्या समाधान होना चाहिए। अब देखते हैं भाई जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धांत के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं वो क्या है, कि भाई ये जो इतने पॉइंट्स हमने पढ़े उसका एजुकेशन में, जब आप एजुकेशन में उसका इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या रोल आएगा इन सिद्धांतों का, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो पहला देखते हैं व्यवहारिक शिक्षा। क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल एजुकेशन। जॉन डीवी के अनुसार व्यवहारिक और क्रियात्मक होना चाहिए। कक्षाओं में केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय बच्चों को व्यवहारिक अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से सिखाना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि कक्षाओं में गए आपने सिद्धांत बता दिए बच्चे को, यानी कि रूल बता दिया केवल आपने कि भाई ये रूल है, ये रूल को ऐसे आपको ड्राइव करके लेके आना है, यानी कि ऐसे आपको बनाना है रूल को, या आपने कुछ एक
प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, आप बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, अब मैथ्स आप पढ़ा रहे हो, आपने क्या लिखा, प्रश्न लिख दिया, प्रश्न को बता दिया कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला फिट करना है, और आपका काम हो गया। आपने सोचा हो गया, मैंने पढ़ा दिया, नहीं, ये व्यवहारिक शिक्षा कभी भी नहीं है। गणितीय शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा के रूप में, ना कि गणितीय शिक्षा, मैंने एग्जांपल लिया इसलिए बता रहा हूं कि मैथ्स को अगर आपने पढ़ाना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रश्न पढ़ाना है, ब्याज, कोई इंटरेस्ट वाला आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है, यानी कि ब्याज दर कैसे निकालते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज दर क्या होती है, मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसको आप एग्जांपल के माध्यम से समझाओ, या फिर आप क्या करो, बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाओ, मार्केट में ले जाओ कि हाँ भाई हम कोई एक मार्केट में जाकर आज एक चीज को परचेस करके लाएंगे और उसको ब्याज के माध्यम से हम उसका भुगतान करेंगे, ठीक है, तो उसका मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप शॉप पर जाकर भी बच्चे को समझा सकते हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, और या फिर एक्टिव लर्निंग। तो ये सारी चीजें, यानी कि यहां से बच्चे को क्या होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा। या आप बच्चे से कहेंगे कि कल आपको 1 दर्जन केले परचेस करके लेके आने हैं, तो वहां से आप जो भी पूरा प्रोसेस रहेगा बच्चे का, तो उसको आप बाद में आकर एनालिसिस करो, उसको तोड़ कर देखो, बच्चे से कहो कि अब आपने अनुभव को बताओ कि कल आपने जो परचेस से मार्केट से परचेस किया है, जो हमने आपको एक्टिविटी दी थी, आपने उसको किस तरीके से किया, क्या मूल्य आया, कितना घटाया, कितना जोड़ा, तो वहां से आप बच्चे को ज्यादा अच्छे से सिखा सकते हो, रेदर देन कि भाई प्लस माइनस आप सिखाए जा रहे हो बोर्ड पर, तो वो क्या है, एक प्रकार का बोरिंग हो जाता है, रटने वाली प्रक्रिया सी हो जाती है। शिक्षक की भूमिका क्या है भाई, शिक्षक को मार्गदर्शक की ऑलरेडी मैं बता दिया, यानी कि फैसिलिटेटर की भूमिका में रहना चाहिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं में उसको सहयोग करना चाहिए, उन्हें ज्ञान अर्जन करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो ये शिक्षक की यहाँ पर भूमिका रहती है। बच्चों के अनुभव का सम्मान करना चाहिए हमेशा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो भी बच्चे अपने अनुभव, अपना भी तो अनुभव बच्चे शेयर करते हैं कि हाँ भाई हम मेले में गए थे तो हमने ये चीजें देखी, तो आपको उनको ये नहीं बोलना है कि भाई बैठ जाओ, मेले की बातें नहीं करनी है, ऐसा नहीं बोलना। आपको उनकी जो उन्होंने चीजें देखी है वहां पर, वो उसमें कुछ हो सकता है कि वो बच्चा इंटरेस्टिंग बताना चाह रहा हो, या उसने कुछ वहां पर ऑब्जर्व किया हो, तो ऐसे अनुभव को बच्चों को साझा करने के लिए अनुमति देनी चाहिए, उनकी रुचि पर काम करना चाहिए, स्वाभाविक विकास का उनके सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षक का उद्देश्य जो होता है, शिक्षा का उद्देश्य जो होता है, बच्चों को उनके अनुभव के माध्यम से विकसित करना होता है, डेवलप करना होता है। नेक्स्ट आता है सहयोगात्मक शिक्षण में जॉन डीवी ने काफी ज्यादा बल दिया है कि जो सहयोगात्मक शिक्षण में इनकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है, काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ये बोलते हैं कि सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से बच्चे को सिखाओ। आप बच्चे को समूह में बांट दो, 6 बच्चों का एक समूह बना दो, समूह ए हो गया, दूसरा समूह भी बना दो जिसमें कितने बच्चे हैं, सपोज उसमें 5 बच्चे हैं, तो आप बच्चों के बीच में क्या है कि भाई 6 बच्चे मिलकर एक टास्क दे दो उनको कंप्लीट करने के लिए, तो सब अपना अपना रोल डिफाइन करेंगे समूह में कार्य करने के लिए। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सामाजिक नैतिक विकास होता है, इससे बच्चे अपनी समझ और सहयोग और सहानुभूति वगैरह चीजें सीखते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो ये था बस एक छोटा सा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जॉन डीवी ने दिया है, किस चीज पर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा पर। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब यहां से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, पॉइंट बेसिक छोटे थे हमारे, लेकिन जो सीडीपी में क्वेश्चंस बनने की जो इनकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। वीडियो पसंद आ गई हो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट जरूर लीव कर देना। नोट्स परचेस करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से ये सारे नोट्स आप परचेस कर सकते हो, बहुत यूजफुल नोट्स हैं भाई। तो जॉन डीवी ने क्या किया, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को किससे कनेक्ट किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लेके आए हैं, ठीक है। उनके विचार आज भी इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार के आधार बने हैं जॉन डीवी, और उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के लिए उनको जीवन का तैयार करना है, उनके जीवन रूपी चीज को तैयार करना है, बल्कि उनके जीवन के साथ सक्रिय रूप से उनको जोड़ना है शिक्षा के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल भाई आपके कमाने के लिए काम आएगी, नहीं, आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज है शिक्षा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि इसको बच्चे की लाइफ के साथ में कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो ये था जॉन डीवी का प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो थ्योरी चैप्टर था, बाल विकास पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और नए थ्योरी चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।